हिमाचल प्रदेश में कुदरत का मिजाज इन दिनों कड़े तेवर दिखा रहा है। बीते रोज हुई ताज़ा बर्फबारी ने जहां पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है, तो वहीं मैदानी इलाकों के लिए ये बर्फबारी आफत बनकर आई है। प्रदेश के ऊंचे इलाकों में सोमवार रात को हुई बर्फबारी का सीधा असर अब पूरे राज्य के तापमान पर साफ देखा जा सकता है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल के कई हिस्सों में पारा शून्य से काफ़ी नीचे लुढ़क गया है, जिससे समूचा प्रदेश भीषण शीतलहर की चपेट में है। मनाली जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में सीजन में पहली बार तापमान माइनस में दर्ज किया गया है, जिससे न केवल सैलानियों को बल्कि स्थानीय निवासियों को भी ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। शिमला में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि जनजातीय जिलों में जैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति में हालात और भी गंभीर हैं। कल्पा की बात करें तो कल्पा में तापमान -5.2 डिग्री और कुकुमसेरी में -9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ऊपरी हिमाचल में इस वक्त हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ताबो जैसे दुर्गम इलाकों में तो पारा -9.4 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह जम गया है। पहाड़ों पर जमी बर्फ की ठंडी हवाएं अब प्रदेश के मैदानी जिलों की ओर रुख कर चुकी हैं। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा रहा है और आलम यह है कि विजिबिलिटी 0 हो गई है, जिससे सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। ऊना की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के चलते शीतलहर का गंभीर प्रकोप जारी है। सुबह के समय धुंध इतनी गहरी होती है कि वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। सामान्य जनजीवन पर इसका व्यापक असर पड़ा है। लोग सुबह देरी से घरों से निकल रहे हैं और शाम होते ही बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। सूर्यदेव के दर्शन भी दोपहर बाद ही हो पा रहे हैं और जब तक धूप निकलती है तब तक ठिठुरन कम होने का नाम नहीं लेती। हालांकि स्कूलों में शीतकालीन अवकाश होने के कारण बच्चों को सुबह की इस जानलेवा ठंड से राहत मिली है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी फड़ी वालों के लिए ये मौसम रोजी रोटी पर संकट लेकर आया है। काम के घंटे कम हो गए हैं और कड़कड़ाती ठंड में खुले में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं मौसम विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बार की ठंड सूखी सर्दी के रूप में सामने आ रही है। ऊना और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों का कहना है कि अगर हल्की बारिश हो जाती तो ये कोहरा छट सकता था और वातावरण साफ हो जाता। लंबे समय से बारिश ना होने के चलते हवा में नमी और प्रदूषण का मिश्रण इस घने कोहरे को और अधिक घातक बना रहा है और यही सूखी ठंड न केवल इंसानों के लिए बल्कि फसलों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि ठंड और कोहरे की वजह से ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ गई हैं। हिमाचल के अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो सोलन में पारा -1.1 डिग्री, कुफरी में -1.3 डिग्री और नारकंडा में -2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शिमला में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि जनजातीय जिलों में जैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति में हालात और भी गंभीर हैं। कल्पा की बात करें तो कल्पा में तापमान -5.2 डिग्री और कुकुमसेरी में -9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ऊपरी हिमाचल में इस वक्त हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ताबो जैसे दुर्गम इलाकों में तो पारा -9.4 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह जम गया है। पहाड़ों पर जमी बर्फ की ठंडी हवाएं अब प्रदेश के मैदानी जिलों की ओर रुख कर चुकी हैं। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा रहा है और आलम यह है कि विजिबिलिटी 0 हो गई है, जिससे सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। ऊना की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के चलते शीतलहर का गंभीर प्रकोप जारी है। सुबह के समय धुंध इतनी गहरी होती है कि वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। सामान्य जनजीवन पर इसका व्यापक असर पड़ा है। लोग सुबह देरी से घरों से निकल रहे हैं और शाम होते ही बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। सूर्यदेव के दर्शन भी दोपहर बाद ही हो पा रहे हैं और जब तक धूप निकलती है तब तक ठिठुरन कम होने का नाम नहीं लेती। हालांकि स्कूलों में शीतकालीन अवकाश होने के कारण बच्चों को सुबह की इस जानलेवा ठंड से राहत मिली है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी फड़ी वालों के लिए ये मौसम रोजी रोटी पर संकट लेकर आया है। काम के घंटे कम हो गए हैं और कड़कड़ाती ठंड में खुले में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है।
वहीं मौसम विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बार की ठंड सूखी सर्दी के रूप में सामने आ रही है। ऊना और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों का कहना है कि अगर हल्की बारिश हो जाती तो ये कोहरा छट सकता था और वातावरण साफ हो जाता। लंबे समय से बारिश ना होने के चलते हवा में नमी और प्रदूषण का मिश्रण इस घने कोहरे को और अधिक घातक बना रहा है। यहाँ तक कि सुंदरनगर और भुंतर जैसे इलाकों में भी तापमान 1 डिग्री से नीचे बना हुआ है। केवल नेरी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक गया, लेकिन रात में वहाँ पे भी बेहद ठंड दर्ज की गई है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है वो राहत देने वाला नहीं है। विभाग ने 11 जनवरी तक पूरे प्रदेश में घनी धुंध और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब साफ है कि मैदानी इलाकों में अभी कुछ दिन और सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी जारी रहेगी और कोहरे का साया सड़कों पर बना रहेगा। हालांकि विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि अगले कुछ दिनों में पारा 3 डिग्री तक चढ़ सकता है, लेकिन कोहरे की तीव्रता में कमी आने की संभावना फिलहाल कम है। प्रशासन ने इस बीच पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने वाले वाहनों को संभल कर चलने को कहा गया है, क्योंकि रास्तों पर पाला यानी कि ब्लैक आइस जमने का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश इस समय कुदरत के दोहरे मार को झेल रहा है। एक तरफ बर्फबारी का खूबसूरत नज़ारा तो वहीं दूसरी तरफ हाड़ कपाती ठंड और कोहरे का पहरा है, जिसने राज्य की रफ्तार को फिलहाल धीमा कर दिया है।